जितना भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो चमन कोयटा हो या कोयटा कराची, उसके कुछ ये जो एक्सीडेंट होते हैं इसके कुछ मैंने जो ऑब्जर्व किए हैं, कुछ ब्रिजेस टूटे हुए हैं जनाब स्पीकर। वो होता क्या है कि वहाँ पे डाइवर्शन दिया जाता है। रात को जो बंदे सफ़र करते हैं या जो ड्राइवर हजरात सफ़र करते हैं उनको ये मालूम नहीं होता कि यहाँ पे डाइवर्शन है। इंटरनेशनली लॉ भी यही कहता है कि जहाँ पे डाइवर्शन होता है मोटरवे पुलिस वहाँ पे कुछ उन लोगों के आला होते हैं वहाँ पे रखते हैं, कोई साइन बोर्ड्स होते हैं, वो यहाँ पे ना होने के बराबर है। तो सबसे ज़्यादा जो इसको खूनी रोड कहा जाता है उसकी मेन वजह भी यही है कि यहाँ पर वो चीज़ें ना नेशनल हाईवे ने रखी है और ना मोटरवे ने रखी है। दूसरी बात जनाब स्पीकर, जितनी भी ब्रिजेस हैं इसके टेस्ट किया जाए, इसकी लेबोरेटरी किया जाए थ्रू द नेशनल हाईवे, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी बारिशों की वजह से, फ्लड की वजह से जो मुझे नज़र आता है, एक भी ब्रिज जहाँ पे इस पूरे हाईवे में पुराने बने हुए हैं वो अपने हालात में नहीं है, वो क्रैक्स हो चुके हैं। इस पे एक कमेटी बनाया जाए। जब तक ये रोड कंप्लीट होता है उससे पहले इस ब्रिजेस को जो डाइवर्शन होते हैं आप स्ट्रिक्टली एक ऑर्डर पास किया जाए सर आपकी तरफ से, नेशनल हाईवे की को बुलाया जाए और उसको ये कहा जाए कि ये जो ब्रिजेस है इसका टेस्ट होना चाहिए सर। अगर ये टेस्ट नहीं होते तो बहुत से ब्रिजेस जो मेरे हल्के के मुझे पता है सर वो बिल्कुल बैठ गए हैं और टूट गए हैं। उस पर जब वजन पड़ता है गाड़ी का तो वो एक एक्सीडेंट का शक्ल इख्तियार कर जाता है और उससे हादसे ज़्यादा होते हैं। तो आपसे गुजारिश ये है सर कि ये जो नेशनल हाईवे ने जिस ठेकेदारों को पैकेज वाइज जिस तरह उनको टेंडर किया गया है उसकी टाइम भी चेक किया जाए सर, कि वो जो टाइम लिमिट उसको दिया गया है वो उससे क्रॉस किए हैं, अगर किए हैं तो उस पर पेनल्टी बनती है और वो पेनल्टी उन ठेकेदारों से लिया जाए कि ये सुस्त रवैये का शिकार क्यों हैं। हालांकि नेशनल हाईवे ने बलूचिस्तान में जितनी रोड्स बनाए हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेशनल हाईवे का एक बहुत बड़ा तरक्याती मंसूबा जो बलूचिस्तान का एक जहाल बिछाया हुआ है उसको भी हमने भूलना नहीं है। उसकी तरक्की को हमने हमेशा अपने अल्फाजों में याद भी किया है और उसको हम सराहते भी हैं। मगर सर आपसे गुजारिश ये है कि आप नेशनल हाईवे के चेयरमैन को और जीएम साहब को आप बुला लें। अगर मेरी ज़रूरत हुई तो मैं उसके साथ बैठना चाहता हूं सर। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे फॉर एग्जांपल केटाइज है। केटाइज एक वो चीज़ है जो रोड के सेंटर में बनता है, रात को वो लाइट करता है, मगर उसमें जो स्टील किल लगता है सर, जब आप ड्राइवर जाते हैं और उसके ऊपर गाड़ी पड़ती है, टायर पड़ता है, तो वो टायर बर्स्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं सर। कुछ ऐसी चीज़ें मेरे पास हैं, मैं आपके साथ और एवान के साथ डिस्कस करूंगा कि ये चीज़ें अगर इस पे हम कंट्रोल किया जाए तो बहुत हद तक ये एक्सीडेंट कम हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू असद बलोच साहब। जनाब स्पीकर साहब, एक तो आपका शुक्रिया